गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये डाउट 2 दिन से मेरे पास में पड़ा हुआ है, बच्चे पूछ रहे थे और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि बच्चे यूजुअली पेपर में गलत कर देते हैं और यही वो कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से मुझे इसको फाइनली डिस्कस करना पड़ रहा है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर के ही आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन है जिसको बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं ये कह के कि अबे ये तो कर ही लूँगा मैं, ये तो मुझे आता ही है। बट ऐसा होता नहीं है। बच्चे कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो वो मान के चलते हैं कि उन्हें आता है, वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं में से ये 2 क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने भेजे थे प्रोबेबिलिटी के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनको ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स बीइंग बॉर्न ऑन द सेम डे, मतलब एक ही डे में पैदा होने वाले 2 पर्सन्स का क्या प्रोबेबिलिटी होगा पैदा होने का। और यहाँ पे उसने ये लिख दिया है कि इग्नोरिंग डेट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसने ये नहीं मेंशन किया है कि वो वीक की बात कर रहा है या ईयर की बात कर रहा है। मतलब 2 आदमियों को सेम डे में पैदा करना है, बट कब? एक वीक के अंदर, एक मंथ के अंदर, एक साल के अंदर, तो ये क्लियर नहीं है। तो इसका जो आंसर है, जो सही आंसर है वो बाद में, पहले इसके दोनों केस के आंसर्स बता देता हूँ कि अगर कल को ये क्वेश्चन फॉर अ वीक आता है तब तो इसका आंसर 1/7 ही होगा, क्योंकि वो दोनों आदमी हो सकता है संडे संडे को पैदा हो जाएं, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे। इसलिए उसने बोला है इग्नोरिंग डेट, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है इसमें से। अब ये टोटल कितने केस हो गए? 7 केस हो गए। लेकिन अगर ईयर होता, अगर ईयर बोला होता फिर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, 1/365 इसका आंसर होता। बट अभी क्वेश्चन ये है कि जब वो कुछ नहीं बोल रहा है तो लेना क्या है। तो सीधी सी बात है कि हम जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक साल में एक बार मनाते हैं, वीकली नहीं मनाते हैं। तो तुम्हें ये कंसीडर करते हुए जाना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है और दोनों आदमियों को सेम डे पैदा करना है, इग्नोरिंग द डेट। इग्नोरिंग द डेट का मतलब यही है कि हो सकता है दोनों 27 फरवरी को पैदा हुए हैं, या 27 जून को पैदा हुए हैं, या 20 मार्च को पैदा हुए हैं। तो इग्नोरिंग द डेट, अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा हुआ है कि साल है या महीना है, तो हमें साल कंसिडर करते हुए जाना है और इसका आंसर तब हो जाएगा 1365। अगर वीक होता तो फिर कोई डाउट नहीं था, 1/7 है। कुछ नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर 1/365 ही होगा। तो अब इसको क्लियर कर लो, रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दिस क्वेश्चन हियर एंड देयर। हर जगह से तुम ढूंढ रहे हो, कुछ पता कर रहे हो, बट जो सही एक्सप्लेनेशन है वो यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था, बट आई डोंट थिंक ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, बट आई डोंट नो क्यों पूछा बच्चों ने। एक बैग है विच कंटेन्स बॉल्स ऑफ 2 कलर्स, 3 ब्लैक हैं। सपोज कर लो ये 3 तुम्हारे ब्लैक हैं और ये 3 तुम्हारे वाइट हैं। तो ये जो 3 ब्लैक कलर के बॉल हैं और ये जो 3 वाइट कलर के बॉल हैं, तो क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि यू हैव टू विड्रॉ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम दिस बैग विदाउट लुकिंग। मतलब बॉल निकालने से पहले तुम्हें क्या किया गया है तुम्हारे साथ कि तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दी गई है और तुम्हें बोला गया है कि बिना देखे तुम्हें इसके अंदर से, इस बैग के अंदर से मिनिमम नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बॉल्स निकालने हैं, सच दैट अमंग दिस 3 बॉल्स 2 आर ऑफ द सेम कलर। अब खुद सोचो कि तुम पहला बार जब बॉल निकालने जाओगे और तुम्हारे हाथ में एक ब्लैक बॉल आ गया सपोज, दूसरी बार निकालने जाओगे तब भी ब्लैक बॉल आ गया, तीसरी बार निकालने जाओगे तब ब्लैक बॉल आ गया, चौथी बार निकालने जाओगे तब वाइट बॉल आ गया। ये वो केस है जो किसी के साथ भी हो सकता है। आप कोई बोलेगा सर मैंने पहली बार निकाला ब्लैक आ गया, दूसरी बार निकाला वाइट आ गया, बट ये तो फेवरेबल केस हो गया ना तुम्हारे लिए। क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा ही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ब्लैक ब्लैक और फिर वाइट। और एक केस ये भी हो सकता है कि ब्लैक 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 आ जाए, या फिर ये हो सकता है वाइट और फिर ब्लैक आ जाए। मतलब इन्हीं सबको उल्टा कर दो तो मिनिमम तुमको कितने बॉल्स निकालने पे तुमको सही आंसर पक्का मिलेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि तुम्हें तो ये पता करना है ना कि जो 2 कलर के बॉल हैं वो क्या है। तुम्हें बॉल निकालने से पहले ये बोल दिया जाएगा कि भैया इसके अंदर 3 ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं, अब तुम इसमें से बॉल निकालो। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स तुम इसके अंदर से निकाल के ये डिसाइड करोगे, क्योंकि ये तुम मान के मत चलोगे तुम्हारे हाथ में पहली बार में ब्लैक और दूसरी बार में वाइट आएगा। तो मिनिमम बॉल्स जो तुम निकालोगे वो है 3 बार तुम्हें फेलियर मिला बट चौथी बार में वाइट आएगा,
या 3 बार वाइट मिल गया, सपोज तुमने तीनों बार उठाया वाइट ही आया, लेकिन चौथी बार में पक्का ब्लैक बॉल आएगा, तो तुमको कितना बॉल निकालना पड़ेगा, तो वो 4 है। इसका सही आंसर 4 होगा। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि स्मॉलेस्ट या मैक्सिमम, ये सब नहीं देखना है, तुम्हें ये देखना है कि 4 बॉल निकालने के बाद ही तुम किसी कंक्लूजन में पहुँच सकते हो, क्योंकि 2 तरह के बॉल हैं, ब्लैक और वाइट, तो तुम्हें ब्लैक आएगा वाइट आएगा वो सब कंसीडर करते हुए चलना है। तो इन माई ओपिनियन इट इज़ 4 ओनली। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। कुछ बच्चे ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि सर उसने मिनिमम बोला है तो पहली बार डालेंगे ब्लैक आ जाएगा, दूसरी बार वाइट आ जाएगा, वो ये वाला केस मांग रहा है। या फिर वो ये भी कह सकते हैं बच्चे कि सर पहली बार निकाला वाइट, दूसरी बार निकाला ब्लैक। अरे नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम बॉल निकाल रहे हो, तुमको मेक श्योर करना है कि 2 ही कलर के बॉल हैं, तो वो कौन से हैं। तो उसके लिए तुम्हारे लिए ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्लैक 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 और फिर वाइट, मतलब 4 बॉल तो निकालने ही पड़ेंगे, या फिर वाइट 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 उसके बाद ब्लैक, तब भी तुम्हें 4 बॉल निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए 6-7 मिनट का वीडियो बन गया है, बट ऐसे देखा जाए तो सिंपल है, बट अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।